नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जरकन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर। दोस्तों, आज जो युग है वो डिजिटल युग है, टोटली कंप्लीट डिजिटल युग है। आज पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा ग्लोब जो आज डिजिटल होता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। आज हमारी करेंसी जो है 70% डिजिटल हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं कि जब 95 to 99% हमारी करेंसी जो है टोटली डिजिटल हो चुकी होगी। वो समय भी आने वाला है दोस्तों। आज पूरा का पूरा मार्केट जो है डिजिटल होता हुआ जा रहा है दोस्तों। आज अगर हम मार्केट में जाते हैं, किसी शॉपकीपर से आप बात करें, किसी बिजनेसमैन से आप बात करें, किसी एंटरप्रेन्योर से आप बात करें, तो आपको सुनने को यही मिलेगा कि यार काम थोड़ा मंदा चल रहा है, जो है धंधे में थोड़ी सी कमी आ गई है, वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों उसके पीछे रीज़न एक ही है, क्योंकि जो मार्केट है वो टोटली जो है डिजिटलाइजेशन होती जा रही है, पूरा ऑनलाइन शिफ्ट होती हुई जा रही है, पूरा बिजनेस जो है ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है, पूरी मार्केट जो है ऑनलाइन बिजनेस जो है अडॉप्ट करते हुए जा रहे हैं। आज अगर हम ऑनलाइन किसी स्टार्टअप की बात करें तो उसका बिजनेस जो है डे बाय डे बढ़ रहा है। इवन जो है दुगनी गति से नहीं, 10x 15x 20x जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्केट में जो है उनका धंधा जो है गिरता हुआ जा रहा है। अगर ऑफलाइन ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें तो वो गिरता हुआ जा रहा है दोस्तों। तो रीजन सबको मालूम है और सब लोग अपने बिजनेस को आज डिजिटल करना चाहते हैं, लेकिन जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो ये आ रही है उनको कि एक तो उन्हें नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि किस प्रकार से हम अपने बिजनेस को डिजिटल करें और कैसे उसको एग्जीक्यूशन करें, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। अगर नॉलेज है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। ये दो बड़ी समस्याएं सबके सामने हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है आज कि आज जो बिजनेस है वो डिजिटल होता हुआ जा रहा है। तो अगर आप, कहावत तो यहाँ तक है कि अगर आपका बिजनेस आज के समय में डिजिटल नहीं है, अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बिजनेस में ही नहीं रह जाएंगे, ऐसा भी कहावत है। और ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को डिजिटल कर सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि पूर्णतः आप जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन जाएं। उससे पहले हम कुछ बेनिफिट जानते हैं कि जब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, या अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन से वे से आप बिजनेस शुरू करें, डिजिटल या ट्रेडिशनल। देखिए, ट्रेडिशनल भी अच्छा मॉडल है, लेकिन डिजिटल एक बेटर मॉडल है आज के समय में। तो आज हम कुछ बेनिफिट जानते हैं जिन पे हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं। पहला बेनिफिट होता है दोस्तों कि इसके लिए किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जब भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ती है, अपने अपने लेवल की। अगर बहुत बड़े स्केल पे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बड़े स्केल पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर आप मीडियम स्केल पे करना चाहते हैं तो मीडियम स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और अगर आप स्मॉल स्केल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल स्केल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जीरो होती है दोस्तों, बिल्कुल कोई भी कॉस्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं इन्वॉल्व होती है। सेकंड सेकंड प्रॉब्लम जो आती है, जो कॉस्ट आती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, वो आती है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का पूरा सेटअप करने में। जब भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आपको प्रोडक्शन का पूरा सेटअप करना पड़ता है, पूरी मशीनरी सेटअप करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, पैकिंग मटेरियल परचेज करना पड़ता है, R&D करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती, ना ही तो आपको कोई प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करनी पड़ती है, ना ही आपको कोई प्रोडक्शन जो है पैकिंग मटेरियल आपको लेना पड़ता है, ना ही आपको पैकिंग कोई मशीनरी लेनी पड़ती है, और ना ही आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। टोटली प्रोडक्शन से आपको छुटकारा मिल जाता है, और इवन ना ही कोई आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, कोई इन्वेंट्री आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा कॉस्ट आपका बच जाता है दोस्तों, और बहुत टाइम आपका बच जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन में टाइम बहुत जाता है, रॉ मटेरियल खरीदने में टाइम जाता है, पैकिंग मटेरियल बनने में और उसे जो है पैक करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और उसके बाद में आपका जो इन्वेंट्री मैनेज करना, डेड स्टॉक मैनेज करना, ये सब चीज़ों का झंझट आपको रहता है। यहाँ पे से ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। तीसरा जो समस्या जो आती है, मोस्टली लोग कहते हैं कि सर हम काम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें मार्केटिंग नहीं आती है, हम जो है मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, हम जो है काउंटर टू काउंटर नहीं जा सकते हैं, हमें मार्केटिंग का ABC भी नहीं आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इन चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाता है। जब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको काउंटर टू काउंटर जाना नहीं पड़ता है, जो आप घर बैठे इस बिज़नेस को कर सकते हैं, और जो है ऑनलाइन मार्केटिंग आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, और घर बैठे हुए अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि सर मैं तो जॉब करता हूँ, अभी मुझे समय नहीं है, मैं अपना बिज़नेस करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे समय नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अपनी जॉब के साथ में।
आपको जॉब से भी जो है क्विट करने की ज़रूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल। जिस दिन आपके बिजनेस से आपको 4 गुना 5 गुना अधिक मुनाफा होने लगे, इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए आपकी सैलरी से, उस दिन आप जो है क्विट कर सकते हैं अपनी जॉब को। यहाँ पे आप पार्ट टाइम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समय की बाउंडेशन आपके साथ में नहीं रहती है यहाँ पे कोई भी तरीके की। आप जब चाहे तब भी इसे कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, रात कर सकते हैं। जिस भी समय में आप कंफर्ट हो उस समय में आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो जो है स्टूडेंट हूँ इसलिए इस बिज़नेस को नहीं कर सकता, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में भी आप जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और बहुत आसानी से बन सकते हैं और बहुत कम समय में आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं स्टडी करने के लिए विदेश आया हूँ इसलिए मैं ये जो है काम कैसे कर सकता हूँ, जब मैं इंडिया आऊँगा तब मैं शुरू करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में आप कहीं भी हों, किसी भी जगह पे हों, केवल आपका इंटरनेट सुविधा वहाँ पे हो तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं कि सर मैं गृहिणी हूँ, मैं जो है अपना घरेलू कार्य करती हूँ, मैं जो है बाहर नहीं जा सकती, तो मैं इस बिज़नेस को कैसे कर सकती हूँ? क्या या मैं इस बिज़नेस को कर सकती हूँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गृहिणी भी इस बिज़नेस को कर सकती हैं अपने डोमेस्टिक चोर्स के साथ में, अपने घरेलू कार्य करते-करते इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमारे साथ में काफ़ी गृहिणियाँ जुड़ी हुई, इसका लाभ उठाया और वो आज जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और अपने बिज़नेस को सकुशल चला रहे हैं। तो दोस्तों उससे सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि सर हम जो है रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं जो है पैसा लगा पाऊँ, या मुझे जो है फंड नहीं है, मेरे पास में पर्याप्त फंड नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आती है और जो है 10 में से जो है 7 लोग इसी पर चर्चा करते हैं कि सर मेरे पास फंड नहीं है, मैं काम तो करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा तो इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपका फंड इनरोल ही नहीं होता है, आपका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। एक नॉमिनल सी चीज़ आपकी जो है आप इसे सीख सकते हैं, जो आपकी लर्निंग पर है उसे खर्च करके आप जो है इसे सीख सकते हैं। कोई किसी प्रकार का आपका अदर इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, तो बहुत सरल है आपके लिए इसे, और रिस्क है ही नहीं। जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट लगा ही नहीं है तो आपका रिस्क होता ही नहीं है। जो जानकारी आपको मिली, जो नॉलेज आपको मिली, आप उस ज़िंदगी में कभी भी उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आप इसका लाभ उठाकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे बेनिफिट आपको जब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये मिलते हैं। आरओआई बहुत हाई है दोस्तों क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, रिटर्न बहुत कम मिलता है। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बहुत कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, रिटर्न आरओआई बहुत हाई है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, नामात्र का इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न बहुत अधिक है दोस्तों इसके अंदर आपका। तो इसलिए भी ये बिज़नेस जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है, आज की युग की डिमांड है दोस्तों। तो आप भी देर ना करते हुए आप सीख सकते हैं। और तो दोस्तों समय की जो डिमांड है उसके साथ चलें, उसके साथ रहें, क्योंकि कहा जाता है ना कि या तो बदल जाओ या बदल दिए जाओगे। तो वो क्षण बहुत दुखदाई होता है जब कोई आपको रिप्लेस कर दे। तो दोस्तों उससे अच्छा है कि आप अपने आप को अपडेट करें और आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बने और अपने आप को जो है आगे बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे क्योंकि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म नहीं होंगे। अगर मैं सुबह से शाम तक बोलता रहूं और उसके बेनिफिट आपको बताता रहूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इसके बेनिफिट कम नहीं होने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे अपना ब्रांड बनाना है, मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूं, तो वो भी संभव है। जब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप अपना ब्रांड के साथ में शुरू कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों, इसमें कभी रिसेशन नहीं आता, ये टोटली रिसेशन फ्री है। क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आप एक लिमिटेड टेरिटरी से आपको बेनिफिट्स आता है, आपके पास में कस्टमर डिलीवर होता है। लेकिन जब आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपकी टेरिटरी लिमिट्स नहीं रह जाती, आप जो है पूरे ग्लोब पर बिजनेस कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट डे से पूरे ग्लोब से आप पे कस्टमर डिलीवर होते हैं, जहां से चाहें आप वहां से कस्टमर आप अपने पास में डिलीवर करा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिसेशन आने की कोई संभावना ही नहीं है और बियॉन्ड द टेरिटरी आपको लाभ मिलता है, पूरे ग्लोब से आपको लाभ मिलता है। और पूरे ग्लोब पर जब आपका बिजनेस हो तो आपको लाभ मिलने की संभावनाएं अथाह हो जाती हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिए बिल्कुल भी, और जल्द से जल्द तैयारी कीजिए अपने आप को डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाने की। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।